मैकबुक और आईपैड की कीमतें बढ़ाने के बाद एप्पल के शेयरों में भारी गिरावट आई है। 25 जून को शेयर 6.2% टूट गए, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू से करीब $160 बिलियन साफ हो गए। निवेशकों को अब आईफोन की कीमत बढ़ने और मांग घटने की चिंता सता रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला किया। ओमान के पास जहाज से प्रोजेक्टाइल टकराने की खबर मिली। ईरान ने कहा है कि सुरक्षित गुजरने के लिए उसके तय रास्तों का पालन करना होगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में शादी समारोह के दौरान जयमाला से ठीक पहले दूल्हे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 25 वर्षीय दूल्हे के पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शादी रद्द हो गई और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह उस बीमार मां को छोड़ने जैसा है जिसने आपको जीवन भर पाला पोसा। उन्होंने दल बदलने वालों पर निशाना साधा। वहीं टीएमसी के कई नेताओं के एनडीए को समर्थन देने और बाकी गुट बनाने की खबरें सामने आई हैं। जयपुर में सीएम काफिले के दौरान विवाद सामने आया है। आरोप है कि रास्ता खाली करवाने के लिए पुलिसकर्मियों ने मोमो बेचने वाली महिला का ठेला पलट दिया, जिससे गर्म पानी गिरने से महिला झुलस गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला का देर रात किसी पुरुष से फोन पर बात करना उसके चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। साथ ही अदालत ने महिला के निजता के अधिकार को भी बरकरार रखा। साइबर ठगी पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत अपने आप E0 FIR में बदली जाएगी। पीड़ितों को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी और एजेंसियां संदिग्ध खातों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। उन्नाव की रश्मि को आयकर विभाग से 20 करोड़ 98 लाख रुपए की कथित आय छिपाने का नोटिस मिला है। मजदूर की बेटी रश्मि बिना प्लास्टर वाले घर में रहती हैं। जांच में आधार और पैन के दुरुपयोग से दिल्ली में फर्म चलाने की बात सामने आई है। ऑडी पोर्शा बनाने वाली फॉक्सवैगन में बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी चल रही है। कंपनी के सीईओ ऑलिवर ब्लूम के मुताबिक लागत घटाने और कंपनी को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2030 तक करीब 1 लाख नौकरियां कम करने और जर्मनी में 4 फैक्ट्रियां बंद करने पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जा सकता है। नीट पेपर लीक मामले के बाद विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौतम अदानी ने वंदे भारतम पहल की शुरुआत की है। इसका मकसद देश भर के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को मौका देना है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से ज्यादा जिलों से चुने गए फाइनलिस्ट को मेंटरशिप, निवेशकों से जुड़ने और आइडिया को बिजनेस में बदलने का अवसर मिलेगा। गाजियाबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस गिरधर बिष्ट के परिवार ने उसकी 13वीं कर दी थी, वह एक दिन बाद जिंदा घर लौट आया। दरअसल जेल से छूटने के बाद वह पंजाब चला गया था और परिजनों ने गलती से किसी और शव की पहचान कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 70 साल पुराने जमीन विवाद का निपटारा कर दिया है। हरिद्वार के नरसीपुर कलां गांव में 1957 में 15.5 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा यह मामला था। इसे लेकर एक परिवार की 4 पीढ़ियां कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। यूपी में पारिवारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के नियम बदल गए हैं। अब आधार कार्ड को सिर्फ पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर माना जाएगा। रिश्तों की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्ट्री जैसे अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने होंगे। बिहार में नई चीनी मिल लगाने वालों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार 40 एकड़ तक जमीन 30 साल के लिए सिर्फ ₹1 के सांकेतिक शुल्क पर पट्टे पर देगी। साथ ही निवेशकों को स्टैंप ड्यूटी और SGST में भी छूट देने का फैसला किया गया है। भारत में कैंसर के इलाज के लिए नई टारगेटेड दवा लॉन्च हुई है। अमेरिकी कंपनी इलाई लिली ने RET जीन से जुड़े कुछ कैंसर के लिए टेनस्ट्राइव दवा पेश की है।
ये ट्यूमर की वृद्धि रोकने में मदद करती है और इसकी कीमत करीब 2,15,000 रुपये प्रति बॉक्स है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। तमिलनाडु के मदुरई में आम किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। तोतापुरी आम की कीमत गिरकर सिर्फ 3 रुपये किलो रह गई है, जबकि मजदूरी और ढुलाई का खर्च ज्यादा है। नुकसान के चलते किसान आम पेड़ों पर ही सड़ने देने और बाग काटने को मजबूर हैं। दुनिया के दूसरे सबसे महंगे सीईओ में एक भारतीय नाम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के शंखमित्रा अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनी वेलेटावर के सीईओ हैं, जिनका सालाना पैकेज करीब 7,700 करोड़ रुपए बताया गया है। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है।